मुझे नहीं पता इस देश में इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। Jihadist, Islamist, terrorist thinking. इसराइल अरब मुल्क में नाजायज कब्जा किया है। धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। अपना रिलीजियन का बेसिस या अपना नेशनलिज्म का बेसिस में कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, पर इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो जिस समय इंडिया का फायदा में आएगा उसका ही सपोर्ट इंडिया का किसी भी आदमी को करना चाहिए। मेन मुद्दा है इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पर तुम ये डिनाई नहीं कर पाओगे हमास 7 अक्टूबर को इजराइल अटैक करने के बाद इजराइल ने नॉर्मल पैलेस्टाइन के ऊपर जितना जुल्म शुरू कर दिया है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत घटिया किस्म का बात है। देखो, मैं इस बारे में कोई लॉजिक या कोई पैलेस्टाइन के बारे में सफाई नहीं दे रहा हूं। जो जो चाहे करे, जो जो चाहे बोले, पर जो काम घिनौना है वो तो घिनौना ही रहेगा। पर मैं एक बात मानता हूं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जिसके पास ज्यादा पावर होगा उसको तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इजराइल बहुत पावरफुल है, पैलेस्टाइन का हमास को यह करना नहीं चाहिए था इजराइल के साथ। हां, मुझे पता है हमास का पर्सनल पॉलिटिक्स है और उस पर्सनल पॉलिटिक्स के साथ नॉर्मल पैलेस्टाइन लोगों को मिलाना नहीं चाहिए, पर यह बात तो मानो कि पैलेस्टाइन लोग उसका सपोर्ट हमास के साथ था, क्योंकि बहुत पहले से हमास गाजा स्ट्रिप में एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था। हर एक पैलेस्टाइन लोग ही इस हमास को इतना पावर दिया है कि एक गवर्नमेंट चला सके। पैलेस्टाइन के साथ बुरा हो रहा है, पर उसका रेबिलियन का स्टाइल कुछ अलग होना चाहिए था। इस समय मुझे एकमात्र याद आता है गांधीयन फिलोसॉफी के बारे में। देखो, कोई कुछ भी बोल सकते हो, इस देश में गांधी के बारे में बहुत लोग बुरा भला कहते हैं, मुझे उससे कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि एक पॉलिटिकल फिगर कभी भी क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं होता। गांधी को क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसाइज करना जरूरी है, क्योंकि गांधी का बहुत गलती था, पर ब्रिटिश को भगाने में मतलब जो रिबिलियन का स्टाइल था, मतलब एक पावरफुल एक साइड और एक के पास कुछ पावर नहीं, उस मोमेंट में तुम डायरेक्ट फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट पावरफुल के साथ तुम जाओगे तो तुम ही पेले जाओगे। पर इधर आता है गांधीयन फिलोसॉफी, मतलब तुम उसके अगेंस्ट में लड़ो, पर फिजिकली नहीं, मेंटली। ये सत्याग्रह बहुत सारा बोलता है ना, एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए। गांधी का सत्याग्रह ऐसा नहीं है, वो बनाया गया है। पर गांधी का फिलोसॉफी है, तुम जिसको नहीं मानते उसके साथ फाइट में मत जाओ, पर उसको तुम्हारा जब जरूरत पड़ेगा उसके अगेंस्ट में चले जाओ, उसके साथ कुछ मत काम करो। तुम दिखाओ उन लोगों को कि तुम्हारा कितना जरूरत है, खुद को तैयार करो। पैलेस्टाइन का मेन प्रॉब्लम क्या है जानते हो? पैलेस्टाइन का लोगों को उतना पावर क्यों नहीं आया? क्योंकि खुद को अपने से तैयार नहीं किया। उधर देखो, इजराइल या ज्यूस लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनी, कॉमर्स, सब कुछ में बहुत आगे चल गया है। तुम उससे फाइट कैसे करोगे? खुद को कभी तैयार किए हो? तुम लड़ने जाओ और इजराइल तुम्हें अटैक कर दे दो, तुम हर वक्त चिल्लाते रहते हो कि हमारे ऊपर अटैक किया है, हमारे ऊपर अटैक किया है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर प्रॉब्लम तो तुम्हारे अंदर है।
ये कभी सोचे हो?